छोटे दलों की जो अहमियत है उत्तर प्रदेश के चुनाव में, वो आज ही नहीं पैदा हुई है, ना ही आज क्रिएट की गई है। अगर आप देखें, अगर आप बीजेपी के 7-8 सालों के पिछले जो उतार चढ़ाव के दौर हैं उसको देखें और हम उसके साथ उत्तर प्रदेश को देखें, तो आप देखेंगे कि बीजेपी 2014 में जब सत्ता में आई थी, तो बीजेपी की ताकत थे ये छोटे क्षेत्रीय दल जो थे। बीजेपी की सबसे बड़ी ताकत यही बन के उभरे थे 17-18 दलों के साथ जो इन्होंने गठबंधन किया था। हम उत्तर प्रदेश की राजनीति में आ जाते हैं। उत्तर प्रदेश की राजनीति में चूंकि कास्ट एक बहुत बड़ा फैक्टर है, जातिगत जनगणना यहाँ बहुत बड़ा फैक्टर और बहुत बड़ा रोल निभाती है किसी भी सरकार को तय करने के लिए। और ये कोई नया एक्सपेरिमेंट नहीं है। हाँ, अखिलेश यादव को इसकी अहमियत जरा देर से समझ में आई है। 2012 में जब बीजेपी 14 के बाद तैयारियों के मद्देनजर जुटी हुई थी और 17 में भी जब सरकार बनी बीजेपी की, तो बीजेपी ने इसी फैक्टर को साधा था सबसे पहले। 2022 की तैयारियां चल रही हैं और अखिलेश ने जिस तरीके से इन छोटे दलों के तरफ अपना हाथ बढ़ाया है और उनको अपने पास आने के लिए अपील की है, ये इसमें कोई कहीं कोई गुंजाइश नहीं है कि ये निर्णायक एक भूमिका अदा करने जा रही है उत्तर प्रदेश के चुनाव के अंदर। क्योंकि बीजेपी से एक बड़ा धरा है ओबीसी का, जैसा कि दीपक जी ने बताया, वो काफी समय से नाराज है। बीजेपी की खुद अगर हम सर्वोच्च पद की बात करें तो प्रधानमंत्री खुद ओबीसी से आते हैं, लेकिन उसके बावजूद जिस तरीके से बीजेपी ने आरक्षण खत्म किया है, जिस तरीके ने ओबीसी और एसटी एससी के ऊपर वार किया है, कहीं पे भी उनकी तरफ से कोई राहत नहीं दी गई और लगातार हमले होते रहे। ऐसा लगा एक समय पे कि बीजेपी सिर्फ अगड़ों की पार्टी बन के रह गई है, जबकि बीजेपी के पास जो सबसे बड़ा सपोर्ट था और सत्ता में आने का रास्ता था, वो इसी ओबीसी के द्वारा तय किया गया था। उत्तर प्रदेश की राजनीति में जो हालिया समीकरण बन रहे हैं, अगर छोटे दल अखिलेश के साथ आ जाते हैं और सपा के साथ उनका साथ मिल जाता है, तो मैं आपको आज लिख के दे रही हूँ, आप लिख के रख लीजिए कि बीजेपी को पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वांचल से सीटें मिलनी मुश्किल हो जाएंगी। आज का हालिया बयान है अमित शाह का, 182 सीटों की बात करने लग गए हैं। कल तक तो ये 300 के पार की बात कर रहे थे, आज अचानक 182 पे कैसे आके अटक गई इनकी सुई। तो ये जो क्षेत्रीय दल है, ये जो निर्णायक घटक है, ये बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले हैं। कल कृष्णा पटेल की भी मुलाकात हुई अखिलेश यादव के साथ में, और आप जरा इसको दूसरे तरीके से भी देखिए। अपना दल के दो सिरे, दो गुट बन गए। एक गुट नरेंद्र मोदी के साथ है और एक गुट जो है वो माँ का अखिलेश यादव के साथ है। उत्तर प्रदेश हमेशा, हम लोग अपने डिस्कशंस में कहते आए हैं कि उत्तर प्रदेश हमेशा अपने परिणाम के साथ चौंकाता है और इस बार भी चौंकाने जा रहा है। क्योंकि सपा, क्षेत्रीय बीएसपी हो गई, बीजेपी हो गई, उत्तर प्रदेश के अंदर इन सबकी जो एक यूएसपी है वो ये छोटे दल हैं। इन छोटे दलों के काफी बड़ा एक भौगोलिक क्षेत्र है ना उत्तर प्रदेश, सबसे ज्यादा सीटें यहीं से आती हैं संसद के लिए निकलकर। तो ये एक्सपेरिमेंट जो अखिलेश कर रहे हैं और बड़े सधे हुए तरीके से ये कर रहे हैं, इसका फायदा आने वाले समय में उनको मिलता हुआ दिख रहा है। इसमें कोई शक व शुबा की बात नहीं है। लेकिन अब ये देखना है कि अगर अखिलेश मेजोरिटी के साथ जीत के आ जाते हैं, उनको अच्छे नंबर मिलते हैं चुनाव के बाद, तो सरकार क्या स्थिर रह पाएगी? सरकार ठीक तरीके से अपने फैसले ले पाएगी? सरकार कितनी मजबूत रह पाएगी? क्योंकि क्षेत्रीय दलों के साथ मिलकर जब आप सरकार बनाते हैं, तो ऐसे ऐसे घड़ी में क्षेत्रीय दलों से आप बार्गेन भी होते हैं। आज बीजेपी की हालत देख लीजिए आप, बीजेपी कांग्रेस, आप यूपीए को देख लीजिए ना, 2014 में जो यूपीए का हश्र हुआ, या यूपीए 2 की अगर हम बात कर ले, तो यूपीए 2 का ये हश्र क्यों हुआ था? क्योंकि क्षेत्रीय दलों के साथ उन्होंने सरकार बनाई थी। और ऐसे दल जो आते हैं सत्ता, उनको उनकी जो चाहत होती है सिर्फ कुर्सी पाने की चाहत होती है। कुर्सी मिलने के बाद तमाम तरीके की चीजें निकल के आती हैं। तो उत्तर प्रदेश की राजनीति में हमको ये साफ दिख रहा है कि ये छोटे छोटे घटक जो हैं, ये ओबीसी जो हैं, ये एसटी एससी जो हैं, ये एक बड़ी गंभीर भूमिका में निकल के आने वाले हैं और सरकार जिसकी भी बने उसको इनका समर्थन मिलने वाला है और इसका खामियाजा बीजेपी को उठाना पड़ेगा। क्योंकि बीजेपी की ताकत थी ये जो क्षेत्रीय दल थे। बीजेपी को अगर आप सारे क्षेत्रीय दलों से अलग कर दें, तो बीजेपी को कोई जिताने वाला सिरा आपको नहीं मिलेगा। बीजेपी की एक्चुअल क्या स्थिति है वो आपको पता लग जाएगी। तो नो डाउट उत्तर प्रदेश की राजनीति में ये जो बदलाव हैं,
ये जो चीजें हैं वो एक टर्निंग पॉइंट ले सकता है और 2022 के चुनाव में इसकी एक भूमिका, बहुत महत्वपूर्ण भूमिका हमको देखने को मिल सकती है। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें ट्विटर पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।